अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम लोगों ने 10 तरावियाँ कंप्लीट कर ली और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आगे भी हम इसे कंप्लीट करेंगे। आज जो है वो 11वीं तरावी है और जो पारा है वो पारा नंबर 12 है, जिसमें सूरह हूद और सूरह यूसुफ की कुछ आयतें इसमें मिलेंगी हमें। इस पारे की जो पहली आयत है उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फ़ी किताबिम मुबीन, कि और नहीं कोई चलने वाला इस ज़मीन पर मगर अल्लाह पर है उसकी रोज़ी। यानी चाहे वो जानवर हो, चाहे कीड़े हों, चाहे उड़ने वाले हों, इंसान हो, कोई भी ऐसा नहीं जो ज़मीन पे चलता हो मगर ये कि अल्लाह ने उसकी रोज़ी तय कर रखी है, किसको कहाँ से खाना मिलेगा। और अल्लाह जानता है जहाँ वो ठहरता है और जहाँ आखिर में उसे सौंपा जाएगा, यानी जहाँ वो मरेगा। सब कुछ मौजूद है खुली किताब में। तो मेरे ख्याल से जब हम देखते हैं, ख़ासकर ये इंफोटेनमेंट चैनल्स जो होते हैं जिसमें हम जानवरों की फ़्लाइट और उनकी हिजरत, माइग्रेशन और उनका जिसे कहते हैं हाइबरनेशन, जब हम ये देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि कितनी डिटेल प्लानिंग है कि कौन से जानवर को कब माइग्रेट करना है, कहाँ जाना है, तो वहाँ पे उसके लिए क्या खाना तैयार रहेगा। और कोई भी ऐसा नहीं है जो पैदा तो हो गया और उसे पता ही नहीं खाना क्या है। और उसी तरह से अल्लाह ताला ने इंसान के भी रिस्क का भी इंतज़ाम कर रखा है। बस ये है कि इंसान जो है अपने रिस्क से ज़्यादा पाने की कोशिश में परेशान पड़ा रहता है। वहुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द फ़ी सित्तति अय्याम व कान अर्शुहु अलल मा लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसन अमला। और अल्लाह ही है, वही है जिसने पैदा किया, बनाए आसमान और ज़मीन। बहरहाल ये अपने आप में एक जिसे कहते हैं एरिया है जहाँ पे साइंस को रिसर्च करने की ज़रूरत है और जिसे कहते हैं पॉन्डर और एनालिसिस करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि किसी दिन हमें ये बात समझ में आ जाए कि वो 6 स्टेजेस क्या रहे। वकान अर्शुहु अलल मा, और उसका जो अर्श था वो पानी के ऊपर था, ताकि आजमाए तुमको कि तुम में से अच्छा कौन करता है। तो यानी लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसन अमला, और तुमको आजमाए कि आप कैसा करते हैं। तो ये बात तो समझ में आई कि अल्लाह ताला ने इंसान को टेस्ट के लिए पैदा किया है। पहले भी कई बार जिक्र आ चुका है, लेकिन इस बात का ताल्लुक अभी समझ में नहीं आता कि अल्लाह का अर्श पानी पे था तो क्या वो कुछ दिनों के लिए था और फिर वो अर्श ये पानी कहाँ पे था। तो बहरहाल ये वो चीज़ें हैं जो अभी यानी हमारे लिए एक सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, सब्जेक्ट ऑफ एक्सप्लोरेशन है, जिसको हम एक्सप्लोर करके समझने की कोशिश कर सकते हैं। आ भी सकती है और हो सकता है कि अभी कभी समझ में भी ना आए। और अल्लाह ताला एक ह्यूमन बिहेवियर की बात करते हैं और कहते हैं कि और अगर हम चखा दें आदमी को अपनी तरफ से रहमत, फिर छीन ले उससे, तो वो नाउमीद और नाशुक्र हो जाता है। और अगर हम चखा दें उसको आराम बाद उसके कि उसको तकलीफ़ पहुँची, तो वो बोल उठे कि दूर हुई मेरी बुराइयाँ मुझसे, और वो इतराने लगता है। ये एक और फ़ख्र करने लगता है। ये एक बिहेवियर है जो इंसानों के अंदर आ जाता है। और हम देखते हैं कि किसी के पास है, छीन लिया तो नाशुक्रा हो गया, किसी के पास नहीं है, दे दिया तो फ़ख्र करने लगता है, यानी कुछ ज़्यादा ही उड़ने लगता है, जिसे अक्सर हम आम भाषा में कहते हैं। तो बहरहाल मुसलमान को ऐसा होना चाहिए कि वो खुशी आए या गम आए, उसकी अपनी इतनी वेट होनी चाहिए अपनी ज़मीर की कि ना तो उसे खुशी पे बहुत उड़ने की ज़रूरत है कि वो पता चला कि थोड़ी सी खुशी आई तो वो बैलून की तरह उड़ने लगा, और ना ही ऐसा हो कि उसके ऊपर कोई मसला आया तो ज़मीन में ही धंसने लगा। ज़मीन पे होना चाहिए अपनी ज़मीर के साथ, और उसका एक वेट होना चाहिए जो हर छोटी मोटी यानी अप डाउन की वजह से उसको हिल और डुल नहीं जाना चाहिए। वो स्ट्रॉन्ग एक जगह खड़ा होना चाहिए इंटीग्रिटी के साथ और एक बहुत ही बेहतरीन मेंटल डिस्पोजिशन के साथ। ये पहचान है ईमान वालों की। और जाहिर सी बात है वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है, अल्लाह ताला अगर उसे कुछ देते हैं तो,
اور اگر اس کے پاس مصیبت آتی ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یا تو اس سے میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں یا اس سے میرے لیے درجات بلند ہو رہے ہیں، جیسا کہ احادیث میں فرما دیا، اور یہ کہ اللہ نے میرے رزق کا تو انتظام کر ہی رکھا ہے، کہیں نہ کہیں سے دے گا ہی، مجھے بس کوشش کرنا میرے اوپر حکم شرعی ہے۔ ام یقولون افترا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم بنا لائے ہو قرآن، تو کہہ دیجئے قل فاتوا بعشر سور مثلی مفتریاتی ودعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، کہ کہہ دیجئے کہ تم بھی لے آؤ اس جیسی 10 صورتیں بنا کر اور بلا لاؤ جن کو بلا سکو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ تو یہی بالکل سیم انداز رہا ہے کہ تم جس کو بلا سکتے ہیں بلا لاؤ، اور 10 سورے۔ ہاں اس بار یہ فرق ضرور رہا ہے کہ اس بار 10 سورے کی بات آئی، یعنی قرآن میں پہلے آیا اس جیسی ایک کتاب بنا کے لاؤ، پھر آیا کہ اس جیسی 10 صورتیں جو ابھی ہیں، اور پھر یہ آیا کہ چلو ایک ہی صورت بنا کے لے کے آؤ۔ اور یہ چیلنج آف قرآن ہے، اور یہ پروف آف قرآن ہے، اور یہ پروف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں، یہ سب اس کے لیے پروف بھی ہے، دلیل بھی ہے، برہان بھی ہے۔ تو پھر اگر نہ پورا کر سکے تمہارا کہنا تو جان لو کہ قرآن تو اترا ہے اللہ کی وحی سے، اور یہ کہ کوئی حاکم نہیں سوائے اس کے، لا الہ الا ہوا فہل انتم مسلمون، تو پھر تم کیا اب بھی مسلمان نہیں بنو گے؟ ایک اور کانٹیکسٹ آیا ہے جس میں اکثر لوگ دنیا کے پیچھے پاگل سے ہوئے جاتے ہیں، دنیا کے آگے پیچھے نہیں دیکھ پاتے، صرف دنیا میں ہی مگن رہتے ہیں، بلکہ دنیا میں جسے کہتے ہیں بیوچڈ رہتے ہیں، اس سے آگے انہیں دکھتا ہی نہیں ہے۔ ان کے بارے میں ہے کہ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، کہ جو کوئی بھی چاہے دنیا کی زندگی اور اس کی زینت تو ہم دے دیں گے اس کو ان کے عمل کی دنیا میں، یعنی جو وہ عمل کرے گا اس کے بنسبت اس کو دے دیں گے، اور ان کو اس میں سے کچھ بھی نقصان نہیں، یعنی جو عمل کریں گے اس کے حساب سے ہم ان کو دے دیں گے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ محنت کرتے ہیں اس کا ان کو اجر بھی ملتا ہے، جو بہت بڑے امیر بن رہے ہیں، جو بہت بڑے ایتھلیٹ بن رہے ہیں، جو بہت بڑے دنیا میں جو بھی بن رہے ہیں اپنے آبجیکٹیوز کے حساب سے، تو اگر وہ کام کر رہے ہیں تو وہ مل رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی جس طرح سے، جیسے آپ دیکھیے کہ پانی کو گرم کرنے کے لیے پانی کی الگ الگ کوالٹیز بنائی، کہ اگر پانی کو آپ 0 ڈگری پہ رکھیں گے تو وہ فریز ہو جائے گا، اور 100 ڈگری پہ لائیں گے تو وہ ابلنے لگے گا، 4 ڈگری پہ اس کی ڈینسٹی سب سے زیادہ ہو جائے گی۔ تو اب یہ اللہ تعالیٰ نے اس پانی کے اندر وہ فطرت رکھ رکھی ہے، جو کوئی بھی اسے گرم کرے گا 100 ڈگری پہ وہ ابل جائے گی۔ اب وہ چاہے اللہ کو ماننے والا ہو، اللہ کو نہ ماننے والا ہو، چاہے کوئی جانور ہو، چاہے وہ انسان ہو، چاہے جن ہو، کوئی بھی ہو، اگر 100 ڈگری پہ پانی کو گرم کیا جائے گا تو ابلنے لگے گا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم بنایا ہے کہ اس میں اگر کوئی بہت ریولوشن لانا چاہے گا، اس کے لیے جو بیسک چیزیں ہیں، جو محنت کرنی ہے وہ کرے گا تو وہ پہنچ جائے گا، وہ بدل دے گا دنیا۔ وہ اس کے لیے فرق نہیں پڑتا کہ وہ مسلمان ہو کہ غیر مسلم۔ یہ ایک سسٹم بنا ہوا ہے، ایک فطرت دے دی ہے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں، پروسیسز میں بھی، کہ اس پروسیس سے گزرو گے تو اس جگہ پہنچو گے۔ ایک آدمی چلے گا اس ڈائریکشن میں تو وہاں پہنچے گا، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اس میں مسئلہ کیا ہے کہ اگر دنیا کو آپ نے فوکس بنا کے سب کچھ کیا تو ملے گا تو دنیا میں جو آپ کے حساب سے جو محنت کی ہے آپ نے، لیکن آخرت میں ان کا کچھ نہیں ملے گا۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ، ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے، الا النار، سوائے آگ کے، آگ کے علاوہ آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ وحبطت ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون، اور برباد ہوا جو کچھ بھی کیا تھا انہوں نے یہاں، اور خراب کیا گیا جو کچھ بھی کمایا گیا تھا۔ یعنی اگر آخرت فوکس نہیں ہے اور بلیور نہیں ہے، ایمان نہیں لاتا ہے، اور دنیا کی جو زینتیں ہیں، چیزیں ہیں، اس کی کوشش کر رہا ہے تو اس کو ملے گا، لیکن آخرت میں پھر اس کو کچھ نہیں ملے گا سوائے آگ کے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا، کہ اور جو لوگ ہیں جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، یصدون روکتے ہیں، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، وَيَبْغَوْنَهَا عِوَجًا اور ڈھونڈتے ہیں کجی، کچھ کمی قرآن کے اندر، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ اور وہی ہیں آخرت سے منکر، جو آخرت کے بارے میں انکار کرتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اس دنیا میں۔ وَمَا كَانَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ اور نہیں ہے ان کے واسطے اللہ کے سوا کوئی حمایتی، یعنی اللہ کے علاوہ اور کوئی ان کو حمایتی ملے گا بھی نہیں۔ يُضَاعِفُ لَهُمُ الْعَذَابَ اور دونا ہے ان کے لیے، دو گنا ہے ان کے لیے عذاب۔ وما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون اور وہ طاقت نہیں رکھتے تھے سننے کی اور دیکھنے کی۔ یہ ان کے بارے میں ڈسکشن ہے جو لوگ اللہ کی کتابوں میں
कमियां ढूंढते हैं। आप देखेंगे बहुत सारे लोग हैं जिनका काम ही ये है कि किस तरह से इसमें से कमी निकल जाए, हालांकि मिलती नहीं है उन्हें, लेकिन उनका काम ये होता है, दिल टेढ़ा होता है उनका कुरान की और इस्लाम के अंदर कमियां ढूंढने के लिए। अब इसके बाद नूह अलैहिस्सलाम की एक पूरी स्टोरी आती है। पहले भी इसको हम पढ़ चुके हैं। नूह अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने अपनी कौम के पास भेजा और उन्होंने कहा कि ना परस्तिश करो अल्लाह के सिवा किसी और की, और मैं डराता हूँ तुम पर एक दर्दनाक अजाब की। फिर बोले सरदार जो कुफ्र करते थे कि इस कौम की कुफ्र करते थे, हमको तो नज़र नहीं आता मगर एक आदमी हम ही जैसा, बल्कि हम तो ख्याल करते हैं तुमको सबसे छोटे। यानी ये उनके जो रूलर्स थे, सरदारान थे, उनका ये उनकी राय थी। और नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं तो तुम्हें इस्लाम की तरफ बुलाता हूँ और मेरी मजदूरी नहीं मगर अल्लाह के ऊपर, और मैं नहीं हाँकने वाला ईमान वालों को, उनको मिलना है उनके रब से, लेकिन मैं देखता हूँ कि तुम लोग जाहिल हो। बोले ऐ नूह, तूने हमसे झगड़ा किया और बहुत झगड़ा किया। ये सरदार कहते हैं नूह अलैहिस्सलाम से, अब ले आओ जो तू वादा करता था। यानी तू डराता है ना कि आखिरत में आएगा या अजाब आएगा, तो तू लेके आ जो तू कह रहा है, अगर तू सच्चा है। फिर हुक्म हुआ अल्लाह की तरफ से कि अब और कोई ईमान नहीं लाएगा तेरी कौम में मगर जो ईमान ला चुके। तू सो गमगीन ना हो, डोंट वरी, सो गमगीन ना रह इन कामों पर जो लोग ये लोग कर रहे हैं, और बना एक कश्ती। यानी एक इसमें एक्स्ट्रा डिस्कशन आया कि बना एक कश्ती रूबरू हमारे सामने ही तू एक कश्ती बना, हम बताएंगे कैसे बनाना है, और हमारे हुक्म से, और ना बात कर मुझसे जालिमों के हक में, बेशक वो गर्क होंगे। और जालिम यानी उनके हक में मेरे बारे में मुझसे अब बात मत कर, अल्लाह ताला कहते हैं। और ये इशारा है नूह अलैहिस्सलाम के बेटे के लिए, जो उनके बेटे तो थे लेकिन वो ईमान नहीं लाए। और वो कश्ती बनाता था, और जब गुजरते थे उन पर सरदार उनकी कौम के तो हंसते थे कि यानी यहाँ पे इस कश्ती की क्या ज़रूरत है, ना यहाँ कोई समंदर है, ना कोई नदी है, ना किसी ऐसी बारिश हो रही है, ना ऐसी कोई ज़रूरत है, क्यों बना रहे हो तुम? कश्तियाँ कहाँ बनती हैं? समंदर के किनारे, नदी के किनारे, यहाँ पे कश्ती बना रहे हो, तो इसमें हंसते थे। यहाँ तक कि जब पहुंचा हुक्म हमारा और जोश मारने लगा तनव्वुर, कहा हमने चढ़ा ले कश्ती में हर किस्म का जोड़ा, दो अदद, और अपने घर के लोग मगर जिस पर पहले हो चुका, और सब ईमान वालों को, और ईमान न लाए थे उनके साथ मगर कुछ थोड़े। तो तनव्वुर से पानी निकलने, मुफस्सिरीन ये बताते हैं कि ये एक निशानी थी नूह अलैहिस्सलाम के लिए। ये एक तनव्वुर जिसे हम तंदूर कहते हैं, कि उसमें से भी पानी निकलने लगे जब, तो ये तुम्हारे लिए निशानी है कि तुम अब सबको कश्ती पे चढ़ा लो। तो जब अल्लाह का अजाब आया तो बारिश बहुत ज़्यादा हुई 40 दिन तक और 40 रात तक, और नीचे जो ज़मीन के नीचे जो वाटर लेवल होता है, पानी होता है, उसमें से भी पानी ऊपर की तरफ निकलने लगा। तो यानी ये जो डबल अटैक था पानी का, ये अजाब था, जिसकी वजह से जो पहाड़ वगैरह थे वो भी डूबने लगे। और अल्लाह ताला कहते हैं कि उनके साथ बहुत सारे ज़्यादा लोग नहीं थे, बस थोड़े थे। ये भी मुफस्सिरीन बताते हैं कि 80 के आसपास लोग, जो 80 मर्द जो थे और कुछ औरतें जो ईमान लाई थी, बस वही लोग इसमें थे और बाकी जानवर थे। नूह ने अपने बेटे को कहा, और वो हो रहा था कि किनारे, यानी वो किनारे हो रहा था, ऐ बेटे सवार हो जा तू भी साथ हमारे, और मत रह साथ काफिरों के। यानी ये जो आखिरी अपील है नूह अलैहिस्सलाम के अपने बेटे के लिए। बोला मैं किसी पहाड़ के ऊपर चढ़ जाऊंगा जो बचा लेगा मुझको पानी से। कहा नूह अलैहिस्सलाम ने, कोई बचाने वाला नहीं आज अल्लाह के हुक्म से मगर जिस पर हो रही है रहम। और हायल हो गई दोनों में मौज, दोनों के बीच पानी आ गया। फिर हो गया डूबने वालों में से, और वो डर गया और वो डूब गया। और हुक्म आया, ऐ ज़मीन निगल जा पानी, और आसमान थम जा, और सुखा दिया गया पानी, और हो चुका काम, और कश्ती ठहर गई जूदी पहाड़ पर। हुक्म हुआ, ऐ नूह उतर सलामती के साथ हमारी तरफ, और बरकतों के साथ तुझको और उन फिरकों पर जो तेरे साथ हैं। उसके बाद जो डिस्कशन है वो आद अलैहिस्सलाम का है कि व इला आदिन अखाहुम हूद। और इसके बाद जो डिस्कशन है कौम आद का है, जिसमें अल्लाह ताला ने हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। व इला आदिन अखाहुम हूद, और आद की तरफ हमने भेजा उनके भाई हूद अलैहिस्सलाम को। बोले ऐ कौम बंदगी करो अल्लाह की, कोई तुम्हारा हाकिम नहीं सिवाय उसके, तुम सब झूठ कहते हो। ऐ कौम मैंने तुमसे नहीं मांगता इस पर कोई मजदूरी, मेरी मजदूरी उसी पर है जिसने मुझे पैदा किया। ये सेम अंदाज़ है सारे रसूलों का
कि वो कौम से कहते हैं कि मैं ये काम जो है किसी तुमसे कोई मजदूरी नहीं मांग रहा हूँ और मुझे तुमसे कोई उजर नहीं चाहिए जो मैं काम कर रहा हूँ, मेरा उजर तो बस अल्लाह के पास है। बोले ऐ हूद, तू हमारे पास कोई सनद लेकर नहीं आया और हम नहीं छोड़ने वाले अपने माबूदों को तेरे कहने से, और हम नहीं मानेंगे तुझको। हम तो यही कहते हैं कि तुझको आसेब पहुँचाए किसी हमारे माबूद की। यानी वो ये कहते हैं कि तू जो इस तरह से बहकी बहकी बातें कर रहा है वो इस वजह से कर रहा है कि हमारे कोई माबूद की जो तू बुराई कर रहा है उसका कोई आसेब पहुंचाए, यानी उसकी कोई बद्दुआ पहुंचाए। और उसमें जो है आगे बात आती है कि अल्लाह ताला जो है कौम आद को भी अजाब भेजते हैं और बचा देते हैं जो मोमिन थे उनके साथ। उसके बाद बात आती है समूद, कौम समूद की, कि अल्लाह ताला जो है समूद पे, कौम समूद पे सालेह अलैहिस्सलाम को भेजते हैं और उनके साथ एक निशानी भेजते हैं कि ऊँटनी, और वो बताते हैं कौम को कि अल्लाह की तरफ से एक ऊँटनी है। लेकिन जो उस कौम के सरदार होते हैं, शरीर लोग जो होते हैं, वो उस ऊँटनी के पैर काट देते हैं। सालेह अलैहिस्सलाम कहते हैं कि बस वेट करो 3 दिन और फिर अल्लाह का अज़ाब उनके ऊपर आता है। एक बहुत ख़तरनाक आवाज़ आती है और फिर सब के सब औंधे मुँह पड़े हुए नज़र आते हैं। उसके बाद डिस्कशन है लूत अलैहिस्सलाम का और साथ ही साथ इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, कि जब फरिश्ते जो जिनको आना था लूत अलैहिस्सलाम के पास, वो पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आते हैं। वो फिर खुशखबरी देते हैं इसहाक अलैहिस्सलाम की कि तुम्हारे यहाँ एक बेटा होगा। और इस पे जो है जो उनकी अहलियाँ हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, सारा अलैहिस्सलाम, वो ये कहती हैं कि ये कैसे हो सकता है कि जब मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ और मेरा हस्बैंड भी बूढ़ा हो गया, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी बूढ़े हो गए। तो बहरहाल फरिश्ते कहते हैं ये अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। और वो ये बताते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कि हम लोग भेजे गए हैं कौम लूत की तरफ अजाब लाने के लिए। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को थोड़ा सा ये लगता है कि वहाँ पे तो लोग हैं, यानी वो डिस्कशन करते हैं। तो वो कहते हैं कि घबराओ नहीं, उन्हें बचा लिया जाएगा। उसके बाद वो लोग लूत अलैहिस्सलाम की कौम पे जाते हैं, और जब वो लूत अलैहिस्सलाम की कौम पे जाते हैं तो वहाँ आपको मालूम है कि लूत अलैहिस्सलाम की कौम जो है वो एक बहुत ही बड़ी बुराई, और ऐसी बुराई जो कभी कौम ने नहीं देखी, इंसानियत ने नहीं देखी, वो उसमें पड़े हुए थे। और वो औरतों को छोड़कर मर्दों की तरफ देखते थे अपनी नफसानी ख्वाहिशात के लिए। और जब उन्हें पता चला कि 2 मेहमान आए हैं, ऊपर से खूबसूरत फरिश्ते थे, जाहिर सी बात है, तो वो फिर उनके पीछे पड़ जाते। मुफस्सिरीन बताते हैं कि वो इतने ज़्यादा बेचैन होते हैं कि वो दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुस आते हैं, कोई दीवार फांद के आ जाता है। और लूत अलैहिस्सलाम को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है और वो ये सोचते हैं कि काश कि मैं इतना पावरफुल होता है, मेरे पास इतनी ताकत होती कि मैं इन सब से लड़ सकता। यानी वो अपने आप को कहीं ना कहीं बहुत मजबूर समझते हैं। और इस पे फरिश्ते उनसे कहते हैं आप घबराइए नहीं, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। और मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि जब फरिश्ते उनको मारते हैं तो वो सब के सब अंधे हो जाते हैं। फिर वो वहाँ से भागे हुए निकलते हैं और कहते हैं कि ये तो जादूगर लोग हैं यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं। बहरहाल यहाँ पे भी अल्लाह ताला, चूँकि ये फरिश्ते आते ही हैं अजाब के लिए, तो ये ज़मीन की पूरी उस ज़मीन को उखाड़ कर और उसको पूरा पलट देते हैं, जिसकी वजह से बताया जाता है कि जो डेड सी है वहाँ पे जॉर्डन के पास, वहाँ पे उसका कंसंट्रेशन लेवल इतना ज़्यादा आज भी है, क्योंकि उसमें जो बारिश हुई थी पत्थरों की और मिनरल्स वगैरह की। उसके बाद बात आई मदियन में, जो अल्लाह ताला ने शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा। और आप जानते हैं कि शुएब अलैहिस्सलाम की कौम जो है माप तौल में कमी करती थी। ऐ कौम, पूरा करो माप और तौल और इंसाफ से, ना घटाओ लोगों को उसकी चीज़ में और मत मचाओ ज़मीन में फसाद। वो लोग बोलते हैं ऐ शुएब, क्या तेरे नमाज पढ़ने ने तुझको ये सिखाया है कि हम छोड़ दें जिनको हम पूछते हैं हमारे बाप दादा, या छोड़ दे करना जो कुछ हम करते हैं अपने मालों में? तू तो बड़ा ही बावकार और नेक चलन आदमी दिखता है। यानी एक सरकाज़म है। ऐ कौम, मेरी ज़िद में तुम ऐसा ना करो कि तुम्हारे ऊपर कोई अजाब आए जैसे अजाब आया कौम नूह पर, कौम हूद पर, कौम सालेह पर और कौम लूत पर। यानी आप समझ सकते हैं कि ये इन चारों के बाद ये कौम आई, और ये 5 कौम हैं जिनके ऊपर अल्लाह का अजाब आया, और साथ में फ़िरौन के ऊपर भी। इसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम का डिस्कशन आता है, सूरह यूसुफ। और ये एक ऐसी सूरह है जो बिल्कुल अलग है सारी सूरतों में से।
क्योंकि जिस अंदाज में डिस्कशन हुआ है सूरह यूसुफ में, वो सिर्फ एक रसूल का डिस्कशन हुआ है और इसमें और कोई डिस्कशन नहीं आया है शुरू से लेकर आखिर तक। और ये चीज़ और किसी भी सूरह में नहीं पाई जाती कि वो सिर्फ एक ही डिस्कशन पे पूरी तरह से मबनी हो। प्लस उसमें ये भी होता है कि कोई बात कहीं आती है, कोई बात किसी दूसरे सूरह में आती है, और जब सबको मिला के जो है हम किसी एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। लेकिन सूरह यूसुफ जो है वो ऐसे आता है जैसे एक आदमी कहानी सुना रहा है और सुनाता जा रहा है और सुनाता जा रहा है, और बिल्कुल लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप वो चीज़ें आ रही हैं। तो इंशाल्लाह उसको अगर हम यहाँ पढ़ते हैं तो ये बात बहुत साफ वाज़ेह हो जाएगी इस स्टोरी की। अल्लाह ताला फरमाते हैं अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन, ये आयतें हैं वाज़ेह किताब की, हमने इनको उतारा कुरान अरबी ज़बान का ताकि तुम समझ लो। नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनुल क़सस, और हम बयान करते हैं तुमसे सबसे अच्छा बयान, इस वास्ते कि भेजा हमने तेरी तरफ ये कुरान और तू था इससे पहले अलबत्ता बेखबरों में से। सबसे पहली बात आई इज़ क़ाला यूसुफ लि अबीही या अबत इन्नी राअयतु अहदा अशरका कौकबा शम्स वल क़मर व राअयतहुम ली साजिदीन। जब कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से, ऐ बाप, हमने देखा ख्वाब में 11 सितारे और सूरज और चाँद को देखा मैंने कि वो अपने वास्ते सजदा करते हुए। कहा है बेटे मत बयान करना ख्वाब अपना अपने भाइयों के आगे। यानी जो उनके वालिद साहब थे जिनको इज़राइल कहा जाता है, और असल में इन्हीं के बेटे जो हुए हैं जिनको बनी इसराइल कहा जाता है। इसराइल याकूब अलैहिस्सलाम को कहा जाता है जिनके बेटे थे यूसुफ अलैहिस्सलाम। जब लोगों ने पूछा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ये बनी इसराइल इजिप्ट में कहाँ से पहुँच गए, मिस्र में कहाँ से पहुँच गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो यरूशलेम में शिफ्ट हुए थे, शाम में रुके थे, और उसके बाद उनके बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम वहाँ थे, फिर इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम हुए। तो ये सब तो जेरूसलम में थे, ये इजिप्ट मिस्र में कैसे पहुँचे। तो उसका डिस्कशन, उसका जो मिसिंग लिंक है वो है यूसुफ अलैहिस्सलाम। कहा ए बेटे मत बयान कर ख्वाब अपना अपने भाइयों के आगे, मगर वो बनाएंगे तेरे वास्ते कुछ फरेब। और जो नबी होते हैं बनी इसराइल के, उनको पता होता है कि हमारे बच्चों में से भी कोई एक रसूल बनेगा, इसलिए उनको वो बहुत ज़्यादा पैम्पर करते थे और डरते थे कि कहीं जो है इसको कोई नुकसान ना हो जाए। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि ये बात किसी और से मत बताना, वरना वो तुमसे जलने लगेंगे या नफरत करने लगेंगे, या हो सकता है उनके दिल में शैतान कोई बुरा ख्याल डाल दे। कहा है बेटे मत बयान करना ख्वाब अपना भाइयों के आगे, फिर वो बना लेंगे इस वास्ते कुछ फरेब, अलबत्ता शैतान है इंसान का खुला दुश्मन। इन्न शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन। और इस तरह बरगुज़ीदा किया तुझको तेरा रब, और सिखलाएगा तुझको ठिकाने पर लगाना बातों का, और पूरा करेगा इनाम तुझ पर और याकूब के घर पर, जैसा पूरा किया तेरे दो बाप दादाओं पर, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इसहाक पर। ये भाई हैं जो अपने बाप के बारे में ऐसा कहते हैं कि यूसुफ से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, हम लोगों से ज़्यादा मोहब्बत नहीं है। तो ऐसा करो, मार डालो यूसुफ को या फेंक दो किसी मुल्क में, खालिस रहे तुम पर तुम्हारे बाप की तवज्जो, और हो रहना उसके बाद नेक लोग। यानी इतने बड़े प्लानिंग करने के बाद भी वो ये सोच रहे हैं कि बाद में हम नेक हो जाएंगे। अक्सर इंसान ऐसे सोचता है कि जल्दबाज है इंसान, सोचता है कि यार किसी तरह से मैं जल्दी से जो है इस फायज मकाम पे फायज हो जाऊँ। उन्हें भी पता है कि रसूल का बेटा कोई रसूल होगा, तो वो भी इस बात से समझते थे कि हम शायद बनेंगे। उन्हें पता था कि नबूवत का मतलब हमें बहुत नेक बनना है, लेकिन इन लोगों के अंदर भी शैतान किसी से दूर नहीं है। तो शैतान ये कहता है कि नेक हम बाद में बन लेंगे, पहले जो है इसको रास्ते से हटाओ, और रास्ते से हटाओ का मतलब उसका कत्ल कर दो। तो आप समझ सकते हैं कि शैतान इंसान को किस तरह से बहकाता है कि वो इतना बड़ा जुर्म करने के बाद भी अपने आप को ये सोचता है कि मैं हम नेकोकार में हो जाएंगे। और आप मेरे ख्याल से अच्छे से समझ पा रहे होंगे हम लोगों की जो कैफियत है। तो वो ये कहते हैं कि इसको मार डालो, रास्ते से हटा लो, और उसके बाद नेक बनते रहेंगे इंशाल्लाह हम लोग। यूसुफ को बोला उसमें से एक बोलने वाला कि मत मारो उसे, यूसुफ को, और डाल दो उसको किसी गुमनाम कुएं में, कि उठा ले जाए उसको कोई मुसाफिर, अगर तुमको करना ही है ऐसा। बोले ऐ बाप, क्या बात है कि तुम हमसे एतबार नहीं करते हमारे यूसुफ पे, हम तो उसके खैर ख्वाह हैं, भेज उसको हमारे साथ कि खूब खाए और खेले, और हम तो उसके निगहबान हैं। याकूब अलैहिस्सलाम बोले कि मुझको गम होता है इससे कि तू उसको ले जाओ, और डरता हूँ इससे कि उसको खा जाए कोई भेड़िया और तुम उससे बेखबर हो। बोले अगर खा गया उसको भेड़िया और हम एक ऐसी कुव्वत वाले लोग हैं तो हमने तो सब कुछ ही गंवा दिया, यानी हमारी तो कोई औकात ही नहीं रही अगर ऐसा हो जाए तो। यानी ये बाकी उनके भाइयों ने कहा। फिर जब लेकर उचके उसको
चले उसको और मुत्तफिक हुए कि डालेंगे उसको गुमनाम कुएं में। आए अपने बाप के पास अंधेरा पड़ते हुए यानी शाम में, रोते हुए कहने लगे ए बाप ए बजान। हम लगे दौड़ने आगे निकलने और छोड़ा यूसुफ को अपने असबाब के पास सामान को देखने के लिए, फिर उसको खा गया भेड़िया। और तौबा, और तू बावर ना करेगा हमारा कहना, और तुम आप हमारी बात को मानोगे नहीं, अगरचे हम सच्चे हों, और इसलिए हम लाए हैं एक कुर्ता, इस पे देखिए ये लगा है खून जो कि झूठा था। यानी ये बात सच नहीं है मगर तुम्हारे दिलों ने तुम्हें ऐसा करने पे मजबूर किया है, लेकिन कोई बात नहीं, फसबिर जमील, ये होते हैं नबी, फसबिर जमील, सब्र करेंगे। उनको पता है कि अल्लाह के क्या रास्ते होते हैं नबियों को बनाने के, यानी नबियों की जो तरबियत होती है वो अल्लाह करता है, और चूंकि खुद नबी थे वो तो जानते थे। और आया फिर काफिला, फिर भेजा अपने पानी भरने वाले को, उसने लटका दिया अपना डोल, कहने लगा क्या खुशी की बात है, इसमें तो एक लड़का, और छुपा लिया उसको तिजारत का माल समझकर, और अल्लाह खूब जानता था जो वो करते थे। और बेच आए उसके भाई नाकिस कीमत को गिनती की चवन्नियाँ, और हो रहे थे उससे बेजार। और कहा जिस शख्स ने खरीदा उसको मिस्र से अपनी औरत की आबरू से रख इसको, शायद हमारे काम आए, बाहम या हम कर लेंगे इसको बेटा। यानी वहाँ से निकालने के बाद उसे जो है, जो स्लेव मार्केट होता है वहाँ ले जाकर उन्हें बेच दिया गया। और अल्लाह ताला कहते हैं बहुत चवन्नियों में बेच दिया, यानी जो उनकी पोजीशन थी वो अल्लाह जानता है, लेकिन बहरहाल जो दुनियावी एतबार से जो उनको बेचा गया वो बहुत ही कम पैसों में बहरहाल बेच दिया गया। और इस तरह से हमने जगह दी यूसुफ को मुल्क में, वकज़ालिक मक्कन्ना लियूसुफ फिल अर्द वलिनुअल्लिमहु मिन ताविलिल अहादीस, और इसके वास्ते कि उसको सिखाएं बातों को समझना। वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही वलाकिन्ना अक्सरन नास ला यअलमून, और अल्लाह ताकत रखता है अपने काम पर लेकिन अक्सर लोग उसे नहीं जानते। वलम्मा बलगा अशद्दहु आयातना हुक्मन व इल्मा, और जब वो पहुँच गया अपनी कुव्वत को यानी जवानी को, तो हमने उसको दिया हिकमत और इल्म। वकज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन, और इसी तरह से हम बदला देते हैं नेक लोगों को। और फुसलाया उसको उस औरत ने जो उसके घर में थी अपना जी थामने से, यानी उसको सिड्यूस करने लगी और बंद करने लगी दरवाजे, और बोली पास आ मेरे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा माज़ अल्लाह, खुदा की पनाह, इन्नहु रब्बी अहसन मथवा व अजीज़, मालिक है मेरा, अच्छी तरह से रखा है उसने मुझे। इन्नहु ला युफ्लिहुज़ ज़ालिमून, बेशक भलाई नहीं पाते जो लोग बेइंसाफ हो। और दोनों दौड़ने लगे दरवाजे को, और औरत ने चीर डाला उसका कुर्ता पीछे से, और दोनों मिल गए औरत के खाविंद से दरवाजे के पास। वो बोली और कुछ सज़ा नहीं ऐसे शख्स की जो चाहे तेरे घर में बुराई, मगर ये कि कैद में डाल दिया जाए या अजाब दिया जाए दर्दनाक। ये औरत वो बोली। जब वो पकड़ी गई और उसे शर्म आई इस बात की कि मैं क्या कर रही थी, तो उसने बिल्कुल पासा पलट दिया और गवाही दी एक गवाह ने औरत के लोगों में से ही कि अगर ये कुर्ता फटा आगे से तो औरत सच्ची है और वो है झूठा, और अगर कुर्ता फटा पीछे से तो ये झूठी है और वो है सच्चा। फिर जब देखा अजीज़ ने कुर्ता उसका फटा हुआ पीछे से, कहा बेशक ये एक फरेब है तुम औरतों का, अलबत्ता तुम्हारा फरेब बहुत बड़ा है। इन्नहु मिन कैद कुन्ना इन्न कैद कुन्ना अजीम। यूसुफ जाने दे इस जिक्र को, यानी चलो जाने दो, हो गया सो हो गया, ये वाला अप्रोच। और औरत तू बख्श अपना गुनाह, बेशक तू ही गुनहगार थी। और कहने लगी औरतें उस शहर में अजीज़ की औरत ख्वाहिश करती थी अपने गुलाम से, यानी आपस में एक मार्केट में जब ये बात चली गई, लोगों में बात चली गई, तो लोग कहने लगे कि कैसी औरत है जो अपने गुलाम से, क्योंकि गुलाम को बहुत नीचे दर्जे पे समझा जाता था, कि ये कैसी औरत है कि अपने गुलाम से के पास जाने का ये शौक़ रखती थी। और फिर जब सुना उसने उन बातों को, बुलवा भेजा उनको और तैयार की उनके वास्ते एक मजलिस, और दी उनको हर एक के हाथ में एक चाकू, और बोली यूसुफ निकल आ उनके सामने। फिर जब देखा उसको काट डाले उन लोगों ने अपने हाथ, और कहने लगे हाश अल्लाह, नहीं ये शख्स आदमी, ये तो कोई फरिश्ता है बुजुर्ग। बोली ये वही है जिसका ताना तुमने मुझको दिया था इसके वास्ते, और मैं लेना चाहती थी उसका जी, मगर उसने उसे थाम रखा। और बेशक अगर ना करेगा जो मैं इसको कहती हूँ तो कैद में पड़ेगा और होगा बेइज्जत। यूसुफ बोला ए रब, मुझको कैद पसंद है इस बात की जिसकी तरफ ये मुझको बुलाती है, और अगर तू ना दफ़ा करेगा मुझसे इसका फ़रेब तो मायल हो जाऊँगा उनकी तरफ और हो जाऊँगा जाहिलों में से। मेरे ख्याल से सब क्लियर है ये बात। सो कबूल कर ली उसकी दुआ उसके रब ने, फिर दफ़ा किया उससे उसका फ़रेब, अलबत्ता वही है सुनने वाला और जानने वाला। फिर यूँ समझ में आया लोगों को
ان کی نشانیاں دیکھنے پر کہ قید میں رکھے اس کو ایک مدت تک. یعنی جب یہ بہت زیادہ معاملہ بڑھ گیا، لوگ آپس میں ڈسکشن کرنے لگے تو بے عزتی محسوس ہوئی عزیز کو. تو پھر اس نے سوچا کہ اپنے عورت کو بے عزت کرنے سے اچھا ہے کہ الزام یوسف پہ ہی علیہ السلام پہ ہی گڑ دیا جائے اور ان کو جیل میں بھیج دیا جائے، جس سے کہ ان کی جو بیوی ہیں ان کے اوپر جو الزام لگا ہے وہ صاف ستھرا ہو جائے، یعنی ان کی بے گناہی ثابت ہو جائے. تو بہرحال ان لوگوں نے یہی کیا. پھر اس کو ایک مدت تک قید میں رکھا اور داخل ہوا قید خانے میں اس کے ساتھ 2 جوان. پھر یہاں پہ ایک تیسرا سین آتا ہے کہ وہ اکیلے نہیں گئے، ان کے ساتھ ظاہر سی بات ہے جیل میں اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. 2 جوانوں کا ذکر ہے. کہنے لگا ان میں سے ایک کہ دیکھتا ہوں میں کہ نچوڑتا ہوں میں شراب، اور دوسرے نے کہا میں دیکھتا ہوں کہ اٹھا رہا ہوں اپنے سر پر روٹی اور جانور کھاتے ہیں اس میں سے. بتلا تو اس کی تعبیر، ہم تمہیں پاتے ہیں بڑا ہی نیک آدمی. قال، یعنی یہ یوسف علیہ السلام سے خوابوں کی تعبیر یہ 2 ان کے جو پریزن میٹس تھے انہوں نے پوچھا. دونوں میں سے پلائے گا اپنے خاوند کو شراب، اور دوسرا جو ہے سولی دیا جائے گا، پھر کھائیں گے جانور اس کے سر میں سے. فیصل ہوا وہ کام جس کی تحقیق تم چاہتے تھے. اور کہہ دیا یوسف نے اس کو جس کو گمان تھا کہ بچے گا ان دونوں میں سے، کہ میرا ذکر کرنا اپنے خاوند کے پاس. فَأَسْنَاهُ الشَّيْطَانَ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ. سو بھلا دیا اس کو شیطان نے ذکر کرنا اپنے خاوند سے، پھر رہا قید میں کئی برس. وقال الملک، اب ایک نیا سین آتا ہے کہ جو بادشاہ ہے وہ کہتا ہے اپنے لوگوں سے، وقال الملک انی ارایت 7 بقرہ، اور کہا بادشاہ نے میں خواب میں دیکھتا ہوں 7 گائیں موٹی، ان کو کھاتی ہیں 7 گائیں دبلی، اور 7 بالیاں ہری اور دوسری 7 سوکھی. اے دربار والو تعبیر کرو مجھے میرے خواب کی، اگر تم ہو خواب کی تعبیر کرنے والے. بولے بے خیالی خواب ہے یہ، اور ہم کو ایسے خوابوں کی تعبیر معلوم نہیں. اور بولا وہ جو تھا ان دونوں میں سے، یاد آ گیا اس کو اس کی مدت کہ بتاؤ تم کو اس کی تعبیر. کہا تم کھیتی کرو گے 7 برس جم کر، سو جو کاٹو اس کو چھوڑ دو اسی کی بالی میں، مگر تھوڑا سا جو تم کھاؤ. پھر آئیں گے اس کے بعد 7 برس سختی کے، کھا جائیں گے جو رکھا ہے تم نے اس کے واسطے، مگر تھوڑا سا جو روک رکھو بیج کی واسطے. اور کہا بادشاہ نے لے آؤ اس کو میرے پاس. پھر جب پہنچا اس کے پاس بھیجا ہوا آدمی، کہا لوٹ جا اپنے خاوند کے پاس اور پوچھ اس سے کیا حقیقت ہے ان عورتوں کی جنہوں نے کاٹے تھے اپنے ہاتھ. میرا رب تو ان کا فریب سب جانتا ہے. کہا بادشاہ نے عورتوں کو کہ کیا حقیقت ہے تمہاری جب تم نے پھسلایا. ہاش اللہ ہم کو معلوم نہیں اس پر کچھ برائی. بولی عزیز عورت عزیز کی، اب کھل گئی سچی بات، میں نے پھسلایا تھا اس کو اس کے جی سے اور وہ سچا ہے. یوسف نے کہا یہ واسطے اس کے کہ عزیز معلوم کر لے کہ میں نے اس کی چوری نہیں کی چھپ کر، اور یہ کہ اللہ نہیں چلاتا فریب دغا بازوں کا. بہرحال انشاءاللہ اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.